की सुंदरता शरीर की सुंदरता पर निर्भर क्यों नहीं करती, जानेंगे इस वीडियो में। हर एक इंसान चाहता है कि वो सुंदर दिखे और डेफिनेटली मार्केट में उन लोगों को ज़्यादा तवज्जो मिलती है, उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है कहीं ना कहीं जो शारीरिक रूप से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा क्लियर हमें समझ लेनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति की सुंदरता की परिभाषा अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्व देता है शारीरिक सुंदरता को, मीन्स फिजिकल ब्यूटी को, लेकिन इसी के बजाय अगर हम ब्रेन की ब्यूटी की बात करें, अगर हम मानसिक सुंदरता की बात करें, आपकी बौद्धिक क्षमता की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है शारीरिक सुंदरता से। सुंदरता के ऊपर बहुत सारी परिभाषाएं बनी हैं। अगर हम कुछ पॉपुलर प्रोवर्ब्स की बात करें तो उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है, ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर, मतलब सुंदरता जो है वो देखने वाले की आंखों में होती है। इसके अलावा ब्यूटी इज़ इन स्किन डीप एंड ब्यूटी एंड ब्रेन गो हैंड इन हैंड। यहीं अगर एक सर्वे ऐसा किया जाए और आपसे पूछा जाए कि सुंदरता मीन्स ब्यूटी और ब्रेन दोनों में से आप किसे चूज करेंगे, तो डेफिनेटली ज़्यादातर लोगों का आंसर ब्रेन ही होगा। उसका सिंपल सा फैक्ट, उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि समय के अनुसार आपकी ब्यूटी बदलती जाएगी। उस ब्यूटी में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वो जो पहले लेवल था वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम बुद्धि की बात करें तो समय के अनुसार बुद्धि और ज़्यादा प्रखर होती जाती है, और ज़्यादा तीव्र होती जाती है, और आप सिंपली कह सकते हैं कि समय के साथ बुद्धि पॉलिश होकर और तेज हो जाती है। लेकिन ब्यूटी के साथ ऐसा नहीं है कि आज से 10, 20 या 30 साल बाद भी आपकी ब्यूटी एक ही जैसी बनी रहे। और कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो व्यक्ति की सफलता में, व्यक्ति की सक्सेस में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन का होता है। देयरफॉर समवेयर द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड बी देयर ब्रेन। और कहीं ना कहीं उसे तेज बनाना या उसे प्रखर बनाना हमारे हाथ में है। बिकॉज कोई व्यक्ति कॉस्मेटिक आइटम्स यूज़ कर कर ब्यूटी पार्लर जाकर एक सर्टन टाइम फ्रेम तक ही अपने आप को सुंदर दिखा सकता है, लेकिन जैसे ही मेकअप उतरता है उसकी सुंदरता भी उस मेकअप के साथ उतर जाएगी। अगर हम फिजिकल ब्यूटी की बात करें, एक्सटर्नल ब्यूटी की बात करें, इंटरनल ब्यूटी हमेशा आपके साथ बनी रहती है, क्योंकि आप अंदर से सुंदर हैं तो आपको कोई बाहरी मेकअप की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल समवेयर ऑर्नामेंट्स के आप बाहर के कोई वस्तु लगाकर अपने आप को अंदर से सुंदर बना सके। तो आज की कहानी भी इसी प्रकार की है, जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी, कहीं ना कहीं इंस्पायर करेगी कि आप हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दें इनर ब्यूटी को, या बौद्धिक सुंदरता को आप ज़्यादा महत्व दें। तो कहानी है राजा विक्रमादित्य की, और राजा विक्रमादित्य के बहुत सारे दरबारियों में से एक जो बहुत ही फेमस और प्रख्यात दरबारी थे वो थे महाकवि कालिदास। एक बार बातों बातों में महाकवि कालिदास जी से राजा विक्रमादित्य ने एक प्रश्न पूछा, महात्मन आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप की बुद्धि का कोई जवाब नहीं, आप इतने सारे काम कर लेते हैं अच्छी तरीके से जो हो सकता है एक साधारण व्यक्ति ना कर पाए, लेकिन आपकी बौद्धिक क्षमता हम शारीरिक क्षमता दोनों को कंपेयर करें तो उसके बिल्कुल विपरीत है। मीन्स महाकवि कालिदास जो है वो शारीरिक रूप से एक्सटर्नल फिजिकली इतने ज़्यादा सुंदर नहीं थे, या आप कुरूप भी कहें तो कोई प्रश्न नहीं होगा। तो वहाँ जो ये प्रश्न राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि आप मानसिक रूप से, आप बौद्धिक रूप से बहुत सुंदर हैं, लेकिन शारीरिक रूप से बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, आप इतने कुरूप हैं, उसका रीज़न क्या है? यहाँ महाकवि कालिदास बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ जवाब नहीं देते हैं, और उसी के बाद उन्हें लगता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर हम उसका एक प्रैक्टिकल आंसर दे पाएँ, तो वो एक ऐसी सिचुएशन का वेट करते हैं। कुछ दिनों बाद एक बार विक्रमादित्य जी ने अपने सेवक को कहा कि पीने के लिए पानी लाएं। यहाँ उनका सेवक उनके पास पानी ले जाता है पीने के लिए, और वो कालिदास जी के निर्देशानुसार
ऐसा करता है कि एक 2 ग्लास पानी के लेके जाता है, एक ग्लास जो कि सोने का बना होता है और दूसरा ग्लास जो था वो मिट्टी का बना होता, दोनों के अंदर पानी ही भरा था। अब यहाँ दोनों ही प्रकार के ग्लास विक्रमादित्य जी के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये 2 ग्लास इस प्रकार के क्यों लाए गए हैं। तो इसी बीच तुरंत जो है कालिदास जी आके कहते हैं कि राजन, आप दोनों ही ग्लासेस का पानी पीजिए और मुझे बताइए कि आपको किसका बेटर लगता है। तो राजा कालिदास जी द्वारा जो कहा गया था उसका पालन करते हैं और वहाँ पर वो दोनों ग्लासेस का पानी पीकर देखते हैं। अब कालिदास जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपको ज़्यादा शीतल कौन से ग्लास का पानी लगा। तो राजन नो डाउट कहते हैं कि मुझे जो है मिट्टी के ग्लास का पानी ज़्यादा शीतल लगा। और अगर हम दोनों ग्लासेस के पानी की बात करें तो पानी के कहीं ना कहीं क्वालिटी में कोई परिवर्तन भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन शीतलता की बात करें उसमें अगर हम बेटर ऑप्शन चूज़ करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप ये पाएंगे कि मिट्टी के ग्लास का पानी जो है वो ज़्यादा शीतल रहता है। इसीलिए कोई भी अपने घरों में मिट्टी के बर्तनों में ही पानी स्टोर करके रखते हैं। भले ही कोई व्यक्ति कितना भी धनवान हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप सोने के बर्तन में जो है पानी भर के रखेंगे और उसकी शीतलता रहेगी। तो यही कालिदास जी समझाते हैं, जिस प्रकार पानी जो है वो इस पर पानी की शीतलता जो है वो पात्र की ऊपर निर्भर नहीं करती, इसी प्रकार बुद्धि की जो सुंदरता है वो शारीरिक सुंदरता पर निर्भर नहीं करती। तो यहाँ तुरंत जो है राजन अपने ये आंसर जो है कालिदास जी ने जो दिया था उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं और वो ये फील करते हैं कि हाँ, जो शारीरिक क्षमता है या शारीरिक जो ब्यूटी है उसका ब्रेन की ब्यूटी से कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो व्यक्ति कुरूप हुए हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो सुकरात जी के ऊपर बनाया था और अगर आप सुकरात जी के बारे में जानते हैं तो वो भी बहुत कुरूप व्यक्ति थे, लेकिन कुरूप होने के बावजूद भी वो एक बहुत महान फिलोसोफर रहे हैं। सो इन मार्केट इफ़ यू आर सीइंग एनीबडी जो फिजिकली बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि उनकी ब्यूटी जो है वो ब्रेन की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप कहीं डिफ्रेंशिएट या यहाँ डिस्क्रिमिनेट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें कि मैं उन लोगों से ही दोस्ती करूं, मैं उन लोगों के साथ ही रिलेशंस बनाऊं जो कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से ही सुंदर है। यू शुड ऑलवेज गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू द इनर ब्यूटी, बिकॉज इनर ब्यूटी जो है वो आपकी ना सिर्फ सक्सेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करती है बट ये समय के साथ निखरती भी जाती है। सो आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए खुद के केस में भी और दूसरों के केसेस में भी वही होना चाहिए कि इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं दैट इनर ब्यूटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी। के शारीरिक जो है सुंदरता से ज़्यादा मानसिक सुंदरता है और इस मानसिक सुंदरता को आप समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीख कर, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सीखते रहते हैं, जितनी ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहते हैं तो डेफिनेटली ये बुद्धि आपकी प्रखर होती रहती है और ये चीज़ आपके कंट्रोल में है। दिस थिंग इज़ इन योर कंट्रोल बिकॉज बाय लर्निंग लॉट मेनी थिंग्स एंड बाय समवेयर शार्पनिंग योर स्किल्स, आप अपनी स्किल्स को शार्प कर कर और नई चीज़ें सीखकर आप औरों से बहुत ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, बजाय उसके कि आप अपने एफर्ट्स कहीं ना कहीं फिजिकली सुंदर दिखने में लगाएं। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से एक मैं बहुत अच्छा मैसेज आपको दे पाया हूँगा। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देख पाएँ। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।